फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत पर लगातार आपको क्या गणित है वो हर एक तस्वीर समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हर बार चुनावों के अगर देखें तो समीकरण बहुत बदले होते हैं और उसकी वजह होती है मुद्दे, और उन मुद्दों को बुनाने की कोशिश भी लगातार की जाती है, लेकिन कई बार कुछ फैक्टर काम नहीं करते। देखिए, अब अवध क्षेत्र के बारे में भी आपको बता देते हैं। 118 सीटें हैं, जिसमें कि 2022 में यानी कि इस बार 87 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। लेकिन 2017 को अगर आप देखेंगे तो 97 यानी कि सीधे 10 सीट का यहां पर लॉस हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी को अगर देखे जाए तो इस बार 31 सीटें जीती हैं और 2017 में सिर्फ 12 ही सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने। तो यहां पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी को थोड़ी सी बढ़त हुई है, थोड़ी सी नहीं बल्कि अच्छी खासी बढ़त इसे कहेंगे। बसपा को देखिए जया। बिल्कुल, अगर बीएसपी की बात करते हैं 2022 में 0 है, जबकि 2017 में फिर भी 6 सीटें जनता की तरफ से मिली थी। कांग्रेस भी 2022 में 0 है, सिरे से नकारा है जनता ने। लेकिन अगर 2017 की बात करते हैं, आंकड़े को देखते हैं तो 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी अन्य के खाते में। 2017 में भी कुछ भी नहीं था और 2022 में भी कुछ भी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात की आपने गुंजन, तो देखिए समाजवादी पार्टी ने हर जगह थोड़ी बढ़त जरूर बनाई है, लेकिन जनता ने ओवरऑल उनकी रणनीति को अभी भी पसंद नहीं किया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को आप देखते हैं, अवध के कई ऐसे बड़े मुद्दे थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन फिर भी 10 सीटों का नुकसान यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। कुछ ऐसी सीटें रही हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए नाराजगी सामने आई है। तो ये पूरा गणित 118 सीटों का हमने आपको समझा दिया है। और देखिए, 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, शैलेश और अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शैलेश, आप ही के पास आते हैं और थोड़ा सा इस गणित को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो अवध में स्थिति बनी, क्या उसका अनुमान पहले से लगाया जा सकता था, या फिर जो सोचा जा रहा था, जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी समाजवादी पार्टी की ओर से, वो कुछ उल्टी पड़ गई? बिल्कुल, देखिए इस गणित पर हम बात जरूर करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि हम इस समय समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर हैं। सुबह यहाँ पर आप मानकर चलिए 7-8 बजे के आसपास ये नज़ारा होता था कि खाने पीने की दुकानें लग जाती थी, लोग आते थे, चाय पे चर्चा होती। लेकिन आज का पहले हम नज़ारा दिखाएं, चुनाव परिणाम आने के बाद का पहला दिन है और आप यहाँ पर देखें पूरा दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। जो यहाँ होर्डिंग लगे हुए नजर आते थे, सारे होर्डिंग हट चुके हैं। तमाम होर्डिंग पर ये लिखा था कि अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह के होर्डिंग थे। इसके अलावा तमाम आजम खान के होर्डिंग लगे थे। लेकिन अब यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं, बिल्कुल खाली, दूर दूर तक इस चौराहे पर कुछ नहीं दिखेगा। रोड के दूसरी तरफ की एक नज़ारा दिखाए, जो हमने बताया खाने पीने की दुकानें होती थी, यहाँ पर बहुत मशहूर है बाटी चोखा, जो यहाँ पे दुकानें लगती थी। एक दुकान यहाँ पर आज दिख रही है, एक नारियल पानी का ठेला, एक चाय का होटल बची है, जबकि यहाँ लाइन से लगी रहती थी और सुबह से लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता था। चुनावी समय में तो ये काफ़ी भीड़ रहा करती, लेकिन हमने नज़ारा इसलिए देखिए दिखाना ज़रूरी है कि नतीजों के बाद क्या हालत हो चुकी है वो जानना ज़रूरी था। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ के जो समीकरण हैं उनको लेकर। देखिए अवध क्षेत्र की अगर बात करते हैं, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में देखिए पहले तो ये चीज़ आप देखिए कि अगर हम समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो 2012 की जब सरकार बनी तो उस समय 29 कुछ फीसद प्रतिशत आया था और उस पर सरकार बन गई थी बहुमत की। यहाँ पर इस बार 32% करीब इनको वोट प्रतिशत मिला है समाजवादी पार्टी को पूरे यूपी की अगर बात करते हैं। जो समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ तब से लेके और आज तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है, तो इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते कि पहले से बेहतर स्थिति में आई है समाजवादी पार्टी। अगर हम 2017 से तुलना करते हैं, अवध की आपने जैसे अभी खुद ही जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट का नुकसान हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहाँ काफी बढ़त मिली। और ये जो बढ़त मिली देखिए, तो एक तरफ जो भाजपा की सीटों का नुकसान हुआ उसमें भी मिली, दूसरा जो बसपा और कांग्रेस की सीटों का, जो बसपा का खासतौर से नुकसान हुआ, उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को भी मिला है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब रही है। राजधानी लखनऊ की बात कर लेते, यहाँ पर 2017 के चुनाव में सिर्फ एक सीट थी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के पास में, मोहनलालगंज की। लेकिन इस बार मोहनलालगंज की सीट को समाजवादी पार्टी हार गई। ऐसी सीट जहां पर कभी इससे पहले कमल नहीं खिला था और इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, लेकिन समाजवादी पार्टी उस सीट को हार गई। इसकी जगह 2 और सीटें जो थी, यानी कह सकते हैं 9 में से 2 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीती है। तो लखनऊ में देखिए राहत 1 से 2 सीटें हुई। अगर हम पूरे क्षेत्र की बात लखनऊ करते हैं पश्चिम और मध्य की बात करें, जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चली है, बाकी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है।